हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज के वीडियो में फिर हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट का रिवीजन करेंगे, ठीक है। और साथ में डिस्कशन भी करेंगे। और आज का जो सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस होने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसका 3 वीडियो हम लोग कर चुके हैं, आप लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है टोटल 50 क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें आपका हिस्ट्री का होगा, पॉलिटी हो जाएगा और ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय के बाद देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। आपको इस पर विचार करना है और क्या करना है कि उपयुक्त घटनाओं के घटित होने का सही कालानुक्रम क्या है, ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि पहले आपका कौन सा हुआ था, काकोरी कांड हुआ। उसके बाद आपका हुआ चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, ये 1928 में हुआ है, ठीक है। इसके बाद हुआ है आपका भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा, ये तो जानते हैं 1930 में हुआ है। और फिर आपका हो गया सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख के आधार पर मिलती है, बताइए किस लेख के आधार पर मिलता है दोस्तों। तो मिलता है अयोध्या लेख के आधार पर, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या लेख सॉरी। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति की विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है आपको, ठीक है। अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन डैश ईस्वी में किया, बताइए अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन जो है कब किया, 1562 में किया दोस्तों, ध्यान है। अब 1562 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो इसका आंसर होगा, मुख्य कारण क्या था, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 नंबर, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है। गलत कौन है ये बताना है। तो पहला, 16 अक्टूबर 1905 को कोलकाता के डाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाली विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को घोषणा हुई और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। नहीं दोस्तों, यही और जो है गलत है, ठीक है। पहला कथन है गलत है। दूसरा कथन बोल रहा है कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया, ये कथन सही है, ठीक है। तो आपको गलत छटना है कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, केवल पहला कथन जो है दोस्तों ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में 23 मार्च 1943 की तिथि क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए 23 मार्च 1943 की तिथि क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो महत्वपूर्ण है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था उसी दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण वाला है, ठीक है। तो कथन दिया है 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और इसका कारण लिखा है कि 16 अगस्त 1905 को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये जो है सही है लेकिन आर गलत है। पहला कथन सही है और कारण इसका दिया है जो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है कि इनमें से कौन सा कथन है दोस्तों गलत है, ये बताना है। तो पहला, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, गलत है दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी, सही है। दीनबंधु CF एंड्रूज ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा था, यह भी सही है। और यहाँ से क्या हुआ इसका आंसर, नाइटहुड की उपाधि जो है कौन दिया था वापस, तो वह जगह रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह 1930 का नेतृत्व गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात किसके द्वारा किया गया। तो उसका नेतृत्व जो है गांधी जी के बाद अब्बास तैयब जी किए थे, यानी कि आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो ये 1928 में हुआ है दोस्तों, तो कहाँ पर हुआ है बताइए। तो ये हुआ है आपके फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी की सजा दी गई। तो इसका आंसर होगा वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन और कारण वाला है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। कथन दिया है इसका, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग अस्वीकार कर दी, सही है। कारण दिया है कि कैबिनेट मिशन का मानना था कि पृथक पाकिस्तान राज्य में बड़े अनुपात में गैर मुस्लिम आबादी होगी,
या मुसलमानों की बड़ी आबादी पीछे भारत में ही छूट जाएगी, ये भी सही है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं प्रसिद्ध भाषण को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। नेक्स्ट क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन चुनना है आपको। ठीक है दोस्तों, और चलिए 4 को कथन दिया, उसमें से सही कथन को चुनना है, कौन कौन जो है दोस्तों सही है। तो पहला है आपका कि ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, सही है। दूसरा है यह अधिनियम माउंटबेटन की योजना पर आधारित था, ये भी सही है। तीसरा, अधिनियम ने 10 अगस्त 1947 को रॉयल स्वीकृति प्राप्त की, गलत है। चौथा, अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया गया था, सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, ए बी और डी जो है कथन सही है। नेक्स्ट 15 नंबर क्या है, कथन 1 और कथन 2 दिया है, और आपको चुनने के उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है आपको। ठीक है, सबसे बढ़िया उत्तर इनमें से कौन होगा? तो पहला कथन दिया है, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसे साइमन कमीशन कहा गया, तो सही है। कथन दूसरा है, आयोग में 7 सदस्य थे परंतु उनमें से कोई भी भारतीय नहीं था, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों कथन जो है दोस्तों सही है। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1689 में बम्बई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया, निम्न में से किस महिला ने इसमें भाग नहीं लिया? बताइए कौन महिला जो है भाग नहीं लिया? तो इसमें से जो है आपका सरला देवी चौधरी जो है भाग नहीं ली थी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी पंडित रामाबाई, स्वर्ण कुमार घोषाल, रमाबाई रानाडे सभी जो उसमें भाग लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों? तो देखते हैं इसका ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कालीबंगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु में परिवर्तन के कारण है? तो आपको ही पता है कि ऋतु में परिवर्तन के कारण क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, लव यश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है आपको। ठीक है, तो पहला कथन दिया है, बैलाडीला पहाड़ी से प्राप्त होने वाले लौह अयस्क को विशाखापट्टनम में जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है, सही है। दूसरा कथन है, हेमेटाइट लौह अयस्क का उपयोग अधिक मात्रा में हुआ है, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 जो है दोनों सत्य है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम बताना है आपको दोस्तों। तो सजाइए क्रम क्या होगा इसके आंसर, तो हो जाएगा पहले रामगंगा, फिर गोमती, उसके बाद गंडक, उसके बाद बागमती, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन जो है सत्य है ये बताना है आपको। ठीक है, इनमें से कितने कथन जो है दोस्तों सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन जो है दोस्तों सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है इसमें से। ठीक है, तो पहला कथन दिया है, काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणियों का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था, सही है। दूसरा है, गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, 1 और 2 जो दोनों कथन सत्य है। ट्रांस हिमालय बृहत हिमालय से जिसके द्वारा अलग होता है उसको क्या बोलते हैं बताइए? तो इसका आंसर होगा इंडो सांगपो सच्चर जोन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडो सांगपो सच्चर जोन। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिलान करना है, पर्वत शिखर है और पर्वतमाला को मिलाना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको भी मिला ही लेते हैं। तो पहला किससे मिल जाएगा, दोदा बेटा अन्नामलाई की पहाड़ी, सही है। नंदा देवी शिखर जो है ये किससे मिलेगा दोस्तों, ये भी हिमालय पर्वत में है, तो भी मिल जाएगा। अमरकंटक में कौन सा है, तो आपका आता है मैकाल माला आता है अमरकंटक में, और गुरु शिखर अरावली से मिल जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से आपको असत्य कथन छांटना है। ठीक है, यानी कि गलत कथन छांटना है। तो पहला कथन है, ग्लोब पर अक्षांश समांतर वृत्त के समान प्रतीत होता है, सही है। दूसरा, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, ये भी सही है। देशांतर के सभी यामी वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपका सही हो गया। नेक्स्ट आपका चौथा इसका आंसर हो जाएगा जो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जो गलत है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, भारत में कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए,
नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, आपको सही विकल्प चुनना है। तो चलिए विकल्प चुन लेते हैं हम लोग। सही इसमें से कौन सा है? पहला दिया है, उन्होंने भारत को 8 जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया। सही है। फिर दूसरा कथन है, भारत का कोरोमंडल तट मानसून भीषण जलवायु का अनुभव करता है। ये भी सही है। तीसरा है, कर्क यहाँ के उत्तर में क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सवाना की जलवायु का अनुभव कराता है। गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। केवल एक और दो जो है सही है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लैगून झील है बताना है आपको। ठीक है, तो इसका क्या क्या 4 को दिया है, चिल्का झील, बुलर झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील। बताइए इनमें से कौन जो है लैगून झील है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी कि चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील जो है ये तीनों लैगून झील है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। पहला है, मालाबार तट कर्नाटक से केरल के मध्य। सही है। दूसरा है, कोंकण तट गोवा से गुजरात के मध्य। गलत है। तीसरा है, क्रीच मैदान गोवा से गुजरात के मध्य, महाराष्ट्र से गोवा के मध्य। गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। केवल 2 और 3 जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं के उनकी अवस्थिति के अनुसार सही है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 लाइन से सही है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने वाला है, स्थानीय पवन और राज्य को मिलाना है। ठीक है, तो काल बैसाखी और नावेस्टर ये किस राज्य से मिलेगा दोस्तों? तो ये तो आपको भी पता होगा दोस्तों। बताइए इसका आंसर। तो ये मिल जाएगा आपके पश्चिम बंगाल और असम में बोलते हैं। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल और नॉर्वेस्टर असम में बोलते हैं। ठीक है, आम्र बौछार तो ये भी पता है कि आम्र बौछार जो है ये किसको बोलते हैं आपको बताइए। तो आम्र बौछार जो है मिल जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, फूलों की बौछार तीसरा किससे मिलेगा? ये कर्नाटक से मिल जाएगा। उसके बाद लू प्रदेश पंजाब से बिहार तक के मिल जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा तो दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में संशोधन के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने की आवश्यकता है? तो लगभग 33% पर वन होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 33%। संविधान दिवस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है और उसमें से क्या करना है आपको देख लेते हैं। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है बताना है। ठीक है, पहला कथन दिया है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संदर्भित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी। बताइए इसमें से कौन सा आंसर जो है दोस्तों सही हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन जो है दोस्तों वो गलत है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन और अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अभिकथन दिया है कि संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में नहीं था। ये तो सही है। कारण दिया, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है दोस्तों। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। 34 नंबर क्या क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद और प्रावधान सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। तीसरा अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति। और चौथा अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यही जो है दोस्तों आपका गलत है। ठीक है, गलत छटना था ना। हाँ सही नहीं है। कौन सा? यही पहला जो है सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? बताइए किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है वो सबसे बड़ा है? तो ये तो आपको ही पता होगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। ठीक है, आंसर का ऑप्शन है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है ये बताना है आपको। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला कथन दिया है, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। सही कथन है। दूसरा है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। हाँ ये भी सही है। तीसरा है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। नहीं,
प्रधानमंत्री के अथी से किया करता है, ठीक है। अगला चौथा बोल रहा है कथन कि संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। नहीं दोस्तों, संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को तीनों को मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको असत्य छांटना था, तो कथन 3 और 4 जो है असत्य है। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है, बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भिन्न है मौलिक अधिकार से, तो किस प्रकार। तो इसका आंसर होगा निर्देशक तत्व और न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनीय है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, राज्य के निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो इसमें से आपका सभी कथन सही है, ठीक है। क्या कथन है, पंचायतों के समस्त निर्वाचन का संचालन करता है, सही है। इससे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। इन्हें अपने पद से उसी की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो पहला है, मुख्यमंत्री राज्य की सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, सही है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है, यह भी सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यह भी सही है। और चौथा है, मुख्यमंत्री राज्य की कार्य प्रक्रिया के प्रमुख होते हैं, नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये जो है गलत है दोस्तों। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यह बताना है, ठीक है। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है, यह भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है, सही है। यह सिविल सेवा में पदोन्नति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के संबंध में परामर्श देता है, सही है। यह भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति के अनुशासन से संबंधित विषयों पर परामर्श देता है, यह भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है। तो इसका उल्लेख कहाँ है, तो इसका उल्लेख जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। 4 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है, ठीक है। सबसे बढ़िया विकल्प चुनना है आपको। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सबसे अच्छा है, ठीक है। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। तो बताइए इसका आंसर, तो हो जाएगा कम से कम 4 राज्यों में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कम से कम 4 राज्यों में। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। तो ये बनाया 1955 में, ऑप्शन सी होगा 1955 में बनाया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में भारत की संसद ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 पारित किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 42, ठीक है। अनुच्छेद 42 के अनुसरण में, ऑप्शन सी हो गया। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है। संघ शासित प्रदेश शामिल नहीं करना है आपको, ठीक है, केवल राज्य में बताना है। तो टोटल जो है वैसा कितना है, 3 गो है, ऑप्शन सी हो जाएगा। टोटल सॉरी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टोटल 3 जो है वैसा है, ठीक है, 3। नेक्स्ट 47 में प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है, बताइए। तो यह हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद अंतः स्थापित किए गए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 1 और 4 यानी कि 39 के क और 48 के क जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसका पढ़ते हैं, अभिकथन और कारण, ठीक है। पहला अभिकथन क्या बोल रहा है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कुछ सीमा तक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का समाधान कर सकती है, सही है। कारण दिया है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली विभिन्न प्रकार के समूहों यथा निर्जाति, लिंग, हितों एवं विचारधाराओं पर आधारित समूहों के लिए उचित प्रतिनिधित्व को संभव बनाती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या करना है आपको, मिलान करना है, अनुच्छेद और प्रावधान मिलाना है। तो अनुच्छेद 110 में क्या है, तो अनुच्छेद 110 में है, बताइए, धन विधेयक है, तो ये दूसरा से मिल जाएगा, ठीक है। पहला मिल गया दूसरा से। फिर आपका अनुच्छेद 267 में क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 267 में भारत की अकादमिक निधि है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगला है अनुच्छेद 266 में क्या है, तो उसमें भारत की संचित निधि है 266 में है। और 112 में तो जानकारी करते हैं आप लोग, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है 112 में है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन हो गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में कुछ भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।